हार्ट की प्रॉब्लम लौकी कल्प कराते हैं, मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, और कहीं पर भी शरीर में गांठें हैं, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लौकी कल्प। जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है, तक्र कल्प, जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, उनके ये गेहूं चावल और ये 5 प्रकार के जो जहर है ना, गेहूं, सफ़ेद गेहूं, सफ़ेद चावल, सफ़ेद गेहूं मतलब सफ़ेद ही होता है गेहूं, तो अब वो जो रेड राइस है और वो वाला तो अब गायब भी हो गया, ब्लैक राइस, ब्लैक वीट और रेड वीट, ये लाल और काला जो गेहूं चावल होता था वो बहुत अच्छा होता था, उसको गायब भी कर दिया हमने। पता नहीं क्या ये अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रियां है ना, इन्होंने बंटाधार कर रखा है। एक शब्द होता है बंटाधार, तो ये बंटाधार कर दिया किसने? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत खतरनाक है। गेहूं, चावल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, ये छुड़वाते हैं। घर बैठे लौकी कल्प करा करके, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिला करके, कार्डियो हृदयामृत खिला करके, प्राणायाम करवा करके हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी कर दी। ये थायराइड के लिए पॉइंट है, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, ये डायबिटीज़ के लिए पॉइंट है, ये आँख के लिए। तो घर बैठे आँख करोड़ों लोगों ने अपनी ठीक कर ली, आई ग्रिड से, दृष्टि से, सौम्य से, ये कान के लिए, टेनेटिस से लेकर के कानों से कम सुनाई देना, कानों में घू घू की आवाज़ करना, नाद, टेनेटिस आदि का होना, सब गायब। ईयर ग्रिड से कान, आई ग्रिड से आँख, और ऑटिज्म से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया से लेकर के सारी बीमारियां, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा सुबह दोपहर शाम 3 बार देते थे, 1-1 या 2-2 गोली आवश्यकता के अनुरूप, और खाली पेट घृत 1 चम्मच जरूर पिलाते मस्तिष्क के रोगों में। एपिलेप्सी से लेकर के, मिर्गी के दौरे से लेकर के, ऑटिज्म से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारे रोग खत्म किए हमने। आओ अनुलोम विलोम करो आप भी थोड़ा, ये थोड़ा लंबा करवा देते हैं। लोग तड़फते, बिलखते, रोते, चीखते आते हैं और कहते हैं अजी सब ने बोल दिया, अब तो पूरा शरीर हिल रहा है। हाँ, हमारा तो अब से गले से भी नहीं बोला जा रहा, कंठ भी रुंधा जा रहा है, बहुत रोते बिलखते आते हैं लोग। मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये वात रोग है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेधा, मेमोरी, ओमेगा के अलावा उनको थोड़ा अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत आदि या इम्यूनोग्रिट गोल्ड कर और ये न्यूरोग्रिट गोल्ड आदि भी साथ में देते हैं, वात रोग पूरा खत्म। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म तक। अब इसमें टाइम तो लगेगा। ऑटिज्म एक देखो, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये 1-2 दिन में ही एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ऑटिज्म में थोड़ा वक्त लगेगा। फैटी लिवर ग्रेड 4 है, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस है, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन ठीक होगा। किडनी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ठीक होगा। मैं तो कहता हूं ये सारा देश ही नहीं, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, साइंटिफिक मेडिसिन के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस बात को कह रहा हूं, ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण और अनुभूति के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सारा देश और दुनिया योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को ठीक से फॉलो करने लग जाए तो 99% लोगों को कोई दवा खाने की और जिंदगी में हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। और करोड़ों लोग ऐसे हैं, आप में भी बैठे यहाँ पर, जिन्होंने मेरी बात मानी है। पिछले 30 सालों से उन्होंने एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन। विदाउट एनी मेडिकेशन दे आर लिविंग ए कंप्लीट हेल्दी लाइफ थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा जीवन में अनुशासन। कितने भाई बहन रोज मिलते हैं मुझसे, बोले बाबा जी जब से आपका आश्रय लिया है 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से कोई दवा, घर में एलोपैथी की दवा आती ही नहीं कोई। हाँ, यहीं पर बैठे हुए। अच्छा, कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 साल से कोई दवाई नहीं खाई है एलोपैथी की? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ जरा। 30 साल, 10 साल, 20 साल वाले तो बहुत हैं। एक बार भाई जोरदार इनके लिए ताली बजा दो। लोग कहते हैं ना एलोपैथी की दवा नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे। हमारे जैन मुनि एक बार भी दवा नहीं खाते। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ,
योग मुनि। कोई दवाई नहीं, कि दवाई की जरूरत क्या है हमको, तो दवा में से ऐसी बांस आती है, सड़ांद आती है, उसमें से खाओ तो पसीने से मलमूत्र से बदबू आती है, अंदर से पूरी जीवनी ऊर्जा को ध्वस्त कर देता है। पता नहीं लोग कैसे मुट्ठा भर भर के प्रसाद की तरह खाते हैं, खाने की तरह। कुछ लोग तो कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर, बीपी शुगर की दवा, एंटीबायोटिक्स अपने वजन से ज्यादा खा चुके, 1-1, 2-2 क्विंटल रगड़ मारी। चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो घर बैठे भी जो आस्था के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको फॉलो कर रहे हैं, उन भी करोड़ों लोगों को हमने रोग मुक्त कर दिया। और कुछ लोग साहस नहीं कर पाते, इतना डरा रखा, अरे मर जाओगे मर जाओगे रे मर जाओगे। यहां आ जाओ, ना मर्ष्यति मां भी। मैं कहता हूं तुम मरेगा नहीं तो तरेगा। सबसे पहले जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, 3 दिन का जलो उपवास करने से तुम्हारे भीतर एक अप्रतिम अलौकिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए जैन धर्म में, सनातन धर्म में, सभी परंपराओं में, यहाँ तक कि जहाँ खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा सुध बुध नहीं थी, ऐसे इस्लाम में भी रोजे आदि करने का विधान है। अब उसको ठीक से नवरात्र के उपवास हों, रोजे हों, या अलग अलग प्रकार के चंद्रायण उपवास आदि के जो विधान हैं, उनको लोगों ने भुला दिया हो। चाहे 7 दिन में 10 किलो वजन कम, यहां फिर रास्ता मिल जाएगा। हर दिन फिर आधा किलो वजन कम, इंटरमीडिएट उपवास ही करना। मीठा, नमक, घी, चिकनाई, तले हुए सब पदार्थ बंद। एक डाइट का मैंने नाम रखा है लौकी एंड रो फूड, लौकी एंड रो फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल डाइट। तो शॉर्ट में उसको लौकी एंड रो फूड डाइट। ये किन किन को लेनी है? जिनको मोटापा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, जिनको चर्म रोग है, जिनको कैंसर है, जिनका पूरा शरीर जर्जरित हो रखा है, बॉडी में बहुत प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, ये लौकी पूरे शरीर को अंदर से धो देती है, पूरे शरीर की धुलाई। पहले 3 दिन जलोपवास, फिर 3 दिन केवल नारियल के पानी से, केवल नारिकेल उपवास, नारिकेल बोलते, नारिकेल उपवास, नारियल जलोपवास। कमजोरी कतई नहीं आती और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। लोग, हम यहां थोड़ा सा भी डाइट चेंज करते हैं, अरे भाई पेट भरना ही है तो पाइनएप्पल, वेट के लिए तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, वेट कटर का काम करता है। पाइनएप्पल ले ले भाई, तेरे को नहीं रहा जा रहा, पाइनएप्पल ले ले, वाटरमेलन ले ले। ये लेकिन ये 7वें दिन करना है प्रयोग, 7वें दिन। 7वें दिन से फिर 1 सप्ताह के लिए ये प्रयोग करो। 1 सप्ताह ये हो गया पहला, दूसरा सप्ताह ये वाटरमेलन और केवल पाइनएप्पल, बस। लौकी बराबर ले सकते हैं, ये सबके अंदर ये सर्वव्यापक है, ये सर्वत्र। फिर
चौथे सप्ताह, तीसरे चौथे सप्ताह 3 चीजें, सब प्रकार की सब्जियां उबली हुई, सब प्रकार के सलाद और फ्रूट्स। कितने अच्छे हो गए, तो बहुत है, सैकड़ों प्रकार के फ्रूट हैं। लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स 2-3 से ज़्यादा नहीं, कोई भी 2-3 नग, 2-3 पीस बस। और फ्रूट्स में केला 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं, आम ये भी 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। आम और केला ना ये वेट बढ़ाते हैं। जो अंडर वेट हैं वो 1-1 दर्जन खाएं, 1-1 किलो आम खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवर वेट के लिए ये 2 फल भारी हो जाते हैं। खैर, ऐसे डाइट प्लान करें तो 2 महीने में मैं सारी धरती माता का बोझ कम कर सकता हूं। ये मेरे पिछले 50 वर्षों का अनुभव है। और कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई डेफिशिएंसी, विदाउट एनी डेफिशिएंसी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई डेफिशिएंसी नहीं।